अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एस.एच. तलहा है। मैंने अपना BS IT पंजाब यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। उसके बाद ज़ाहिर बात है फाइनेंशियली भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी और अपने जॉब के बारे में ज़्यादा टेंशन थी। तो स्टडी करने के बाद मैं जो पंजाबी में कहता है वेला वो नहीं रह सकता था, क्योंकि घर को भी सपोर्ट चाहिए थी, सारा कुछ करना था। तो मैंने क्या किया कि जब मैं फाइनल पेपर दे के आया तो मैंने अपनी CV की तकरीबन 40 फ़ोटोकॉपी करवाई। मैंने जितने भी सॉफ्टवेयर हाउस थे ना, जितने भी दोस्तों ने कहा कि ये सॉफ्टवेयर हाउस है, इधर जमा करवा दो, फलां उधर भी जमा करवा दी। क्या हुआ कि एक दो सॉफ्टवेयर हाउस से मुझे कॉल आई, तो उन्होंने कहा कि हम जो फ्रेश होते हैं ना स्टूडेंट, जिनको नहीं पता कुछ, जिनके पास स्किल नहीं है, उनको हम नई जॉब देंगे। तो मैंने कहा अब तो मैं अभी भी स्टडी कंप्लीट करके आया हूँ, तो ज़ाहिर बात है आप मौका देंगे तो फिर ही मुझे भी एक्सपीरियंस मिलेगा। खैर जो भी था, फिर 1 माह गुजरा, मैंने काम नहीं मिल रहा था तो मैंने टीचिंग शुरू कर दी, क्योंकि अर्निंग करनी थी। अपने ही उधर ननकाना साहब में अलाइड स्कूल में एज अ कंप्यूटर टीचर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। वहाँ से 1-2 माह के बाद मुझे एक दोस्त मिला जिसने मुझे कहा कि यार अगर आपने टीचिंग ही करनी थी तो आपने इतनी बड़ी फील्ड में जाके अपना BS IT कंप्लीट करके अगर टीचिंग करनी थी तो आपने कोई और BA कर लेते, MA कर लेते, मगर आपने एक प्रोफेशनल डिग्री की है तो वो भी करके आप टीचिंग ही कर रहे हो। तो मुझे उसकी बात ज़रा लगी, यार वाकई ये सही कह रहा है। तो मैंने उससे फिर बताया कि यार मैंने ना इस तरह अप्लाई किया था तो कोई काम नहीं बना, नहीं किसी ने कॉल नहीं की, और जिसने कॉल किया उसने कहा कि जो आपका एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने उसे सारा बताया तो उसने फिर मुझे ना दांकाश का हवाला दिया। कहता है एक मैं ना प्रोग्राम देखता हूँ फेसबुक पे, दांकाश, वो ना जो अनस्किल्ड पीपल है ना उनकी हेल्प करते हैं, उनको यानी टॉप पे लेके जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है करते हैं कुछ। तो कहता मेरे पास ना सर काशिफ का नंबर है, अगर कहते हो तो मैं कॉल करूँ। मैं ज़रा सोच में पड़ गया, मैंने कहा यार इधर ज़रा उस वक्त मैं 10,000 रुपये कमा रहा था और मेरे मुताबिक वो ठीक था। कहते हैं सर काशिफ को कॉल करूँ। मैंने कहा यार अगर कॉल करेंगे वो पता नहीं पैसे मिलने हैं कि नहीं, सैलरी लगनी है कि नहीं। मैंने कहा ठीक है यार करते हैं। उन्होंने कॉल की सर काशिफ को, सर काशिफ ने कहा ठीक है आप ना भेज दें उन्हें। मैंने कहा अब स्कूल भी है, स्कूल से छुट्टी लूँगा, पैसे कट जाने हैं। तो उसने कहा यार कोई बात नहीं है, एक छुट्टी ले ले, कोई नहीं। तो मैंने फिर एक लीव ली, मैं लाहौर आया। उन्होंने पूछा कि आपने क्या पढ़ा है, अपनी स्टडी के बारे में बताओ। मैंने कहा कि मैंने ना BS IT की है तो पंजाब यूनिवर्सिटी से, मगर मेरे पास कुछ स्किल नहीं है। कहता है अच्छा स्किल नहीं है। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा वैसे मुझे जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है ना वो HTML CSS का नॉर्मल सा, उसका मुझे थोड़ा सा आइडिया है, मगर मैंने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया। मैंने कहा अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं कर लूँगा। उन्होंने फिर मुझे यानी कि देखा कि तो वाकई कर लोगे। मैंने कहा हाँ जी। कहता है ऐसे है कि अभी जिस स्टेज पे आप आए हैं ना वहाँ पर आपको ना बड़ा प्रेशर झेलना पड़ेगा, थोड़ी सख्तियाँ भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, मगर ये 2 से 3 माह अगर आपने निकाल दिए ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि आगे वाली लाइफ आपकी सेट होगी। मैंने कहा ठीक है आप कहते हैं कर लेते हैं। एक जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे तब उस दिन ये लगी कि मैंने ना 16 साल स्टडी के करके BS IT की डिग्री करके जब मैं आया जॉब लेने तो मेरी डिग्री की वैल्यू नहीं थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि लाओ BS की डिग्री लाओ। तब मुझे पता चला कि वाकई यार डिग्री की वैल्यू नहीं है, स्किल की वैल्यू है। उन्होंने मुझसे BS की डिग्री नहीं मांगी, उन्होंने मुझसे बस पूछा हाँ BS की, हाँ ठीक है ओके। जब ये सारा मामला तय हुआ तो उन्होंने कहा कि आप ना कोई भी डॉक्यूमेंट जो सनद आपके पास है वो मुझे सबमिट करवा दें, तो उसके बाद आप ज्वाइन कर लें। तो मैं अब इंटर की भी करवा सकता था मगर मेरे पास मैट्रिक की थी। आप इससे हिसाब लगाएं कि मैट्रिक की मैंने सनद जमा करवाई है, ठीक है, और मैं स्किल सीखने लग पड़ा हूँ। इससे आपको पता होना चाहिए स्किल कितना मैटर करता है और आपकी डिग्री कितनी मैटर करती है। मैंने फिर घर चला गया, घर जाके बात की। अम्मा जी बैठी हुई थी तो मैंने बताया कि मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ, तो सीन ये है कि 3 माह पैसे को नहीं मिलने, गुजारा करना पड़ना है, उसके बाद इंशाल्लाह बेहतर होगा। अम्मा ने कहा ठीक है बेटा जैसे तेरी मर्जी। ऑफिस ज्वाइन किया और उस दिन मुझे सबसे बड़ी हैरत हुई कि जो मेरा सीनियर था ना वो मैट्रिक फेल था। ये मेरे लिए एक बहुत क्या कहते हैं शॉकिंग बात थी कि एक BS करके बंदा आया है और जो सीनियर है वो मैट्रिक फेल है और माशाल्लाह वो 70 से 80 प्लस कमा रहा है और मैट्रिक फेल, और मैं जो हूँ BS करके मैं अभी उससे सीख रहा हूँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू उस्ताद जी, उन्होंने मुझे गाइड काफ़ी अच्छे तरीके से किया। और ये है कि जब एक चीज़ है, आपको जब मौका मिले ना तो उस मौके से आप पूरा फ़ायदा उठाएं। और जो मेरे उस्ताद मोहतरम थे, उसका नाम इमरान जट था। ये क्या है कि उन्होंने एक काम दे दिया है, उन्होंने कहा कि ये आपने खुद करना है, ठीक है, मैंने नहीं बताना। तो उससे ये हुआ कि मुझे सर्चिंग की आदत पड़ गई, यानी कि मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं सर्च कर लेता था तो सॉल्व हो जाती थी। फिर सर ने कहा कि आपकी 3 माह बाद सैलरी लग जाएगी, ठीक है। मगर 2 माह हुए तो सर ने मुझे खुद अंदर बुलाया और उन्होंने कहा कि आपकी हार्ड वर्किंग को देख के ना, आपके काम को नहीं, काम हमें पता है कितना होता है, आपकी हार्ड वर्किंग को देख के हम आपको सैलरी ऑफ़र कर रहे हैं। तो उस दिन ज़्यादा खुशी होगी। नेक्स्ट आगे माशाल्लाह अब मैं इतना कमा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है। तो इस सब के पीछे, इस स्टोरी के पीछे जो जिन्हें मैं वाकई रिस्पेक्ट देता हूँ दिल से, वो सर काशिफ़ हैं। और ये नहीं है कि उनके मुंह पे तारीफ़ या खुशामद नहीं है वाकई, क्योंकि अगर वो इंसान ना होते तो मैं शायद इधर ना बैठा होता, मैं इतना ना घुमा रहा होता। उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी हेल्प की है, जो चीज़ मुझे नहीं पता थी और जो शायद कभी पता भी ना लग पाती, तो वो उनकी मदद से ही हुआ है। सो थैंक यू सर काशिफ़, थैंक यू दांकाश।